हेलो गाइज, हाजिर हो रिबॉर्न विद सुप्रीम डांटियान का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कोई कजन कहकर पुकारता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का हाथ हिलाते हुए यहाँ कह रहा होता है। उसे देखकर क्विंशु कहता है कि आखिर ये कौन है, लगता है कि ये कुछ जाना पहचाना है। फिर वो लड़का दौड़ते हुए क्विंशु के पास आता है और वो आकर उसे कहता है कि कजन, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा, तुम मुझे जानते हो ना, मैं लाओ गांडाओ हूँ, तुम्हारा कजिन। दोस्तों, इसका नाम लाओ गांडाओ हो बहुत ही अजीब लग रहा है और बहुत बड़ा है, इसलिए आपसे हम इसे दाओ कहकर पुकारेंगे। फिर दाओ आगे कहता है कि आप भूल गए कि आप कलेक्शन करते थे द गोल्डन लोटस और द हिस्ट्री ऑफ वुशान की किताबों के। ये दोनों नाम सुनकर क्विंशु काफ़ी चौंक जाता है और दाओ आगे कहता है कि मुझे दिखाइए। तभी क्विंशु आकर उसके मुंह पर हाथ लगा देता है और कहता है कि मेरे दिमाग से ही चला गया था कि मेरा कोई कजिन था, मुझे अभी याद आया। दाव तो इस बॉडी का जो असली मालिक था उसकी माँ की बहन का बेटा है। द लाव फैमिली है वो ग्रेट इमॉर्टल फैमिली आती है और एंशियंट भव्य और शानदार फैमिलियों में से एक आती है। और ऐसा कहा गया है कि दाव जन्म से ही एक तायुस थे, इसलिए उसका नाम लाओ गांडाओ ऐसा रखा गया था। ये लड़का काफ़ी बेताब है। जो असली ओरिजिनल मालिक था इस बॉडी का, उससे भी ज़्यादा ये लड़का बेताब और बेकरार है। उदाहरण के लिए जो मालिक था वो उसे बहुत सारी अश्लील किताबें देता था पढ़ने के लिए। तभी दाऊ क्विंशु से पूछता है कि कज़न, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी पीछे से एक लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं कि दाऊ 18 सन ऑफ गॉड से दूर रहो, और 18 सन ऑफ गॉड आप भी प्लीज़ दाऊ से दूर रही है। तभी दाऊ उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि सिस्टर, कजिन क्विंशु हमारा कजिन है, हम उसे पराया कैसे समझ सकते हैं। तभी वो लड़के कहते हैं कि चुप रहो, मुझे डर लग रहा है कि तुम अगर इसके संगत में आ गए तो ये तुम्हें भटका देगा, यहाँ पर मेरे बाजू में आकर खड़े रहो। फिर क्विंशु दाव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ये जो पर्सन है उसका नाम लाओ यून है और ये दाव की सिस्टर है। और पिछले कुछ सालों में जो इन्फ्लुएंस पड़ा था ओरिजिनल मालिक का लाओ दाव के ऊपर, उसकी वजह से ये एक छोटा सा डेमन किंग ही बन गया था और उसने बहुत सी बुरी चीज़ें की थी। एक बार उसने अपने ओरिजिनल मालिक के प्रभाव से उसने अपनी फैमिली ट्रेजर में से 24 जड़ को चुराया और उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन लाओ फैमिली ने उसे ढूंढ लिया। तब से ही लाओ फैमिली ने बैन कर दिया है दाव को ओरिजिनल मालिक के साथ मिलने और बात करने से, और इस लोगों ने बहुत ही तिरस्कार किया था इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक का। फिर सेवन प्रिंस आगे आता है और उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि मिस लाओ। उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम लोग। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं कि मैं प्रिंस लिन हूँ ड्रैगन और एलिफेंट किंगडम का, और मैं सेवन प्रिंस हूँ मून डायनेस्टी का। फिर मिस लाओ उनसे कहती है कि क्या तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है 18 सन ऑफ गॉड के साथ। ये बात सुनकर सेवन प्रिंस कहता है कि अच्छी बात है। हालांकि मिस लाव के खातिर और उनके लाव फैमिली और मून डायनेस्टी के बीच में जो अच्छे संबंध है उसके खातिर अगर मिस लाव ने कहा तो हम आपके बारे से जाने देंगे। ये बात सुनकर प्रिंस लिन काफ़ी चौंक जाता है और गुस्से में कहता है कि सेवन प्रिंस। ये बात सुनकर सेवन प्रिंस उससे कहता है कि मिस लाव सामने है खड़ी है और लाव फैमिली एक एशियन फैमिली है, क्विंशु यहाँ से भाग नहीं सकता, इसलिए हम इसे कभी ना कभी पकड़ ही लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए ऊपर का ही डायलॉग नीचे दाव के डायलॉग में चिपका दिया है, इसलिए मैं उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकता और उसने क्या कहा ये भी नहीं बोल सकता। आगे चलते हैं। फिर मिस लो तिरछी नज़र करके क्विंशु की तरफ देखती है और कहती है कि मैं इसके लिए क्यों कुछ बोलूं, अगर ये मर जाए या जिंदा रहे इससे मेरा का संबंध है। और एक क्रीपी सी स्माइल देती है जिसे देखकर दाव काफ़ी घबरा जाता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। फिर वो आगे कहता है कि कजिन, तुम मेरी सिस्टर के सामने कुछ करने के लिए निवेदन क्यों नहीं करते, फिर मेरी सिस्टर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। ये बात सुनकर क्विंशु से कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉब्लम को मैं अपने आप ही सुलझा लूँगा। ये बात सुनकर दाव बड़े ही गुस्से में कहता है कि कजिन, तुम्हें पता नहीं है क्या, लाओ हंगाओ कितना फेमस है कितने समय से, और वो काफ़ी अच्छा है, और भले ही इतने वर्षों के बाद भी अभी क्षमता खराब हो और कल्टीवेशन बेस अथाह हो। दोस्तों, अथाह का मतलब बॉटमलेस। दाव की ऐसी बातें सुनकर लाओ हंग भी पूरा सदमे में चला जाता है और कुछ भी कह नहीं पाता और थोड़ा सा खसता है। फिर मिस लाओ कहते हैं कि बस बहुत हुआ दाव, अगर इसने मेरे सामने भीख भी मांगी तो भी मैं इसके बारे में कोई भी केयर नहीं करूंगी। ये हमारा रिश्तेदार हो लेकिन ये हमारे लाव फैमिली की बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों, अब से हम मिस लाव यून को सिर्फ यून कहकर बुलाएंगे। फिर क्विंशु यून से कहता है कि भले ही अतीत में मेरा बुरा प्रभाव पड़ा हो दाव पर फिर भी अभी तक तुम्हें ऐसी रंजिश रखनी चाहिए। फिर यून उससे कहती है कि दाव फ्यूचर होप है हमारी लाव फैमिली के लिए, वो हमारी लाव फैमिली का एक गहना है और अगर तुम उसे खराब कर दो तो ये अच्छी बात नहीं है।
फिर दाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि सिस्टर ये कोई सीरियस बात नहीं है। फिर किंशु यून से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफ़ी सेल्फिश हो। 3 साल पहले तुमने मुझे स्पेशल पिल के बारे में पूछा था जो कि मेरे माँ पीछे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैंने उसे अपने लिए ही रख लिया और तब से तुम मेरे खिलाफ ईर्ष्या रखती हो। फिर किंशु अपने मन में कहता है वो जो पिल थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उसे स्पेशली इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक के मदर ने उसके लिए रखा था और जब वो 16 साल का हो जाएगा तब उसे खाने के लिए सख्ती से कहा गया था। और जब उसी समय लुयन जब उसका क्रिटिकल समय चल रहा था उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए उस पिल की बहुत ही ज़रूरत थी। और फॉर्चुनेटली जो ओरिजिनल मालिक था इस बॉडी का वो बहुत बड़ा लूजर था और उसने उस पिल को अपने लिए रख दिया। वो जो पिल थी उसमें बहुत ही हाई स्पिरिचुअल पावर थी। अगर कोई किंग लेवल का भी अल्केमिस्ट होता तो भी वो उस पिल को नहीं बना पाता। अगर तुमने वो पिल मुझे दे देते तो मैं ब्रेक थ्रू करके एक हायर लेवल पे चली जाती। और तुमने उस पिल को ले लिया और तुम्हारे बॉडी में कोई भी बदलाव नहीं आया, तुम अभी तक कचरा ही हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तुमने ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ को बर्बाद क्यों कर दिया। ये बात सुनकर किंशु उससे कहता है कि क्यों बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो मेरी थी। और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं मेरे पिल तुम्हें दे दूंगा? क्या तुम्हारा बड़ा नाम है इसलिए या तुम्हारे बड़े बड़े अरमान है इसलिए? ये बात सुनकर यून बहुत ही गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि तुम काफ़ी अभिमानी हो। और गुस्से में 7 प्रिंस से कहते हैं कि ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो मैटर है 18 सन ऑफ गॉड के साथ उससे मेरे फैमिली का कोई भी संबंध नहीं है। तुम यहाँ पर उसे लंगड़ा लूड़ा कर दो या उसे आज मार ही दो, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करिए। ये बात सुनकर 7 प्रिंस काफ़ी खुश हो जाता है और अपने दूसरे हाथ पर मुक्का मारते हुए कहता है कि मिस लू मैं समझ गया। फिर प्रिंस लिन उस बूढ़े हॉन्ग को ऑर्डर दे देता है। फिर बूढ़ा हॉन्ग किंशु के पास जाता है और उससे कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड, जैसा कि यंग मास्टर दाओ ने कहा, हमारे एबिलिटीज़ के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए अगर दूसरे ये ना कहे कि मैंने तुम्हें बुली किया है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही मूव चलूंगा। अगर तुम उस मूव से बच गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।